ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज अब ज़रा थोड़ी सी खामोशी चाहूँगा बिकॉज अब जो मुकाबला है वो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है, तकरीरी मुकाबला है। तीनों जजेस जो हैं वो तैयार हैं। अच्छा, आज एक और तकरीर जो है वो भी होने वाली है और वो है अदिया की, जिनसे हमने कहा था कि आप आके सुनाएंगी, इसके बाद हम आपको एडवांस करेंगे। आप लोगों को याद है अदिया? ऑलराइट जी, तो इससे पहले कि हम आपकी तरफ जाएं, आपको अदिया कहाँ है? अदिया तैयार है यहाँ? अदिया हमारे पास हैं? आप हैं? यहीं रहिएगा आप। आपसे अभी बात करूँगा मैं, लेकिन पहले मेरा ख्याल है, आपका नाम क्या है? हाँ, माइक में बोलो। और तुम तकरीर करोगे ना आज? ओके, थोड़ी देर के अंदर बुला लें आपको, थोड़ा सा एक लाइक 5 मिनट के बाद। पक्की बात है? ओके, इधर ओके ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ये हटाइए जी प्लीज़, ये हटाइए। 5 मिनट के बाद इनसे बात करेंगे हम। तो आज की जो पहली तकरीर है वो अदिया की तकरीर होगी। और आपको याद है कि उन्होंने कहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप लोगों ने उनको चांस दिया था। जिद्दत पसंदी वक्त का अहम तकाजा है, अदिया का उन्वान ये था, लेकिन आज अदिया के पास चांस नहीं होगा। अदिया ये तशरीफ लाइए, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आप तैयार हैं? यस। रूल्स बताने की जरूरत तो नहीं है? नो। आज आप बिल्कुल ठीक फील कर रही हैं? ऑलराइट जी, जजेस आर यू गाइस रेडी? बिल्कुल रिलैक्स होकर, और आप ही आप हैं माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस। ऑलराइट जी, 1 2 3 गो। तू रहनावर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुम दो तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। सदरे फहमो इदराक, ये अशार सरगोशी कर रहे हैं मेरे कानों में कि इकबाल का ये फ़लसफ़ा भी आज के उन्वान से इत्तफ़ाक़ करता है, क्योंकि दौर कोई भी हो, जिद्दत पसंदी उसमें अहमियत रखती है। अशरफुल मखलूक़ात के उरूज ज़वाल की दास्तान उनकी जिद्दत पसंदी के साथ ही मशरूत है। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ तो हूँ, बस एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश करता है, क्या ये महज जिद्दत पसंदी ही है या इसमें कोई मखसूस पहलू भी लाजिम है? तो जवाब मिला कि जिसने अपनी माजी की गलती से अपनी हाल की गफलत को बेदार किया, उसके रोशन मुस्तकबिल का आगाज़ हुआ। कि फिर जब इस उधेड़ बुन में मैंने ऊपर देखा तो मुझे आसमान नज़र आया, आसमान में चांद नज़र आया, चांद में इंसान नज़र आया। मैंने पूछा मौजरा क्या है? जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। फिर जब नीचे देखा तो ज़मीन नज़र आई, ज़मीन में समंदर नज़र आया, समंदर में गहराई नज़र आई, उस गहराई में इंसान नज़र आया। मैंने फिर पूछा ये मौजरा क्या है? फिर जवाब आया इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की, हाँ जनाब अली वकार, यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, क्योंकि जिद्दत पसंदी अगर मुस्बत हो तो अद्वियान बद के इंसानी ज़िंदगी बचाती है, अब्दुल कदीर खान बन के मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाती है और शऊर के समंदर में गौते लगाती है, इनके मयार को ऊंचा करती है, सलाउद्दीन अयूबी बन के बैतुल मुक़द्दस फतह करती है। और यहाँ तक कि एक हकीर सी सुई से लेकर, हाँ जनाब अली वकार, एक हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाज़ तक अपनी नाम की मोहर लगाते हुए ये ऐलान करती है कि वाकिफ़ नहीं जो लोग सफ़र के असूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। सदर अली वकार, ज़रूरत ईजाद की माँ है और यही माँ जिद्दत पसंदी का बीज बोकर तजदीद की, तरक्की की, तवानाई की, ताकत की, फरहमी की, इनकलाबी की फसल को काट कर जिद्दत पसंदी का बीज बोती है। क्योंकि फिर तामीर खुदी कर असर आ रसा देख, तामीर खुदी कर असर आ रसा देख, तू आईनाए अयाम में आज अपनी ही अदा देख, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। शुक्रिया। आप रहिएगा। आपा अच्छा, आप बहुत तेज़ बोल रही थी, कहीं कहीं पर इतना तेज़ बोल रही थी कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही थी। इसके अलावा आप अपनी तकरीर भी भूली हैं और तलफ़्फ़ुज़ की भी कुछ गलतियां थी, जैसे गर्दू है लफ्ज़, उसको आपने गर्दू बोला, तो ये ज़रा। सर, मुझे बहुत पसंद आया, ख़ास तौर पे आपने जो स्टार्ट लिया था, ऑडियंस को अपनी तरफ आपने खींच लिया था और फिर उसी को बरकरार रखते हुए बीच में आपने थोड़ा सा स्पेस आया था, मगर ओवरऑल मुझे बहुत पसंद आया। डॉक्टर साहब, देखिए, अदिया ने जो प्रीवियस परफॉर्मेंस दी थी उसकी वजह से आज ये कंफ्यूज थी, ठीक है ना, और ये कन्फ्यूजन होना नेचुरल है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने शुरू किया माशाल्लाह। बीच में एक थंबल आया, इट्स ओके, आ जाता है। थोड़ा हलक मुझे लगा कि सूखा हुआ है और वो नर्वस होने की वजह से, अदरवाइज़ इनका कंटेंट बहुत अच्छा था और इनकी रवानी भी अच्छी थी।
और आपा ने सही कहा, थोड़ा सा स्पीड आई वो शायद उस वजह से कि वो नर्वस थी थोड़ा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया माशाल्लाह। नहीं तो फिर आप क्या कहते हैं? आगे जाएंगे। मेरा ज़रा माइक बढ़ाइएगा और ज़रा ये पीछे बच्चे जो हैं प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, आप लोग यहाँ खड़े हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट? हाँ जी। मेरी राय है, अगर डॉक्टर साहब और आप, मेरी राय है कि आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंटली और आपने जिस तरह से ऑडियंस पूरी फोकस्ड हो गई थी आपके इस आपके जो स्पीच था, तो बाकी 2 और जजेस की राय भी मैं ख्याल से आप बताइए। मैं आपसे सहमत हूँ सर, मुत्तफिक हूँ आपसे, आगे जाना चाहिए। जी आपा देख लेते हैं। आई डोंट नो, आप लोगों ने फैसला करना, अभी फैसला देना है फौरन। नहीं जी बिल्कुल, जब 2 अफराद मुत्तफिक है तो बिल्कुल ठीक है, कोई तो आप भी मुत्तफिक। वेल अदिया, आई गेस दैट्स व्हाट इट इज। अगर आप मुझसे पूछें, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, आप इससे बहुत बेहतर कर सकती हैं। अगर आज मैं होता जजेस में तो आज आप बहुत मुश्किल में थी, मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपने, बल्कि मैं, अगर आप मुझसे पूछें, ये आपने 10% भी नहीं किया जो आप कर सकती हैं। मैं आपकी पहली तकरीर नहीं भूलता हूँ, और ये तकरीर जो है, ये तो मतलब ये जजेस ने कहा है, जजेस को शायद आप पे ज़्यादा बिलीव है और मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन आज की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि वैसी नहीं थी जैसी आपकी। आप बहुत, यू आर फिनोमिनल, आप बहुत बड़ी मुकर्ररा हैं। थैंक यू। लेकिन कभी दिन होते हैं, कभी दिन नहीं होते। शुक्र यह है कि मैं जज नहीं हूँ, जज जो हैं वही हैं। हम जो है साहिर भाई, जो आपने कहा बिल्कुल एज इट इज़ हमारा भी वही मतमय नज़र है। नहीं सर, लेकिन आपका मतमय नज़र ये कहाँ से आ गया? हाँ। आपका मतमय नज़र तो मुझसे अलग है, बिल्कुल अलग है। ये वाकई मुश्किल में थी, हमने इनकी मुश्किल आसान की इस लिहाज से कि वही प्रीवियस जो परफॉर्मेंस थी और इनके अल्फाज और इनका रिदम बड़ा अच्छा है, और आपने सही कहा कि मुकर्रिरा बहुत अच्छी हैं, और आज भी इनका दिन जो है वो 50-50 रहा। चलिए 12, लेकिन जजेस ने फैसला किया कि आपको आगे लेके जा रहे हैं, तो मुबारक हो आपको। लेट्स सी के आगे आप क्या करती हैं इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, अब मजमून है मुझे जल्दी क्यों है। लेके आइए चीज़ लगाइए, मुझे जल्दी क्यों है। हमारे मुल्क में हर शख्स को जल्दी है, ट्रैफिक में जल्दी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, नौकरी पे जाने की जल्दी होती है क्योंकि लेट उठते हैं, पता होता है कि ना दफ्तर पहुंचेंगे तो बहुत कुछ होगा। लेके आइए अब्दुल मोइज़ को लेके आइए। शादी, इसका नाम नहीं बड़ा, अच्छा मज़े की बात ये, शादी की भी बहुत जल्दी होती है, और शादी के बाद फिर इस किस्म के सवालात होने लगते हैं। शादी के बाद भी जल्दी होती है, शादी के बाद भी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मेरे। आई एम टेलिंग यू, जस्ट वी आर अ नेशन जिसको जल्दी है, उजलत के अंदर होती है हमारी नेशन, और बगैर बजा के कोई वजह नहीं होती। लेकिन मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि चूंकि हम सबको इंतहाई जल्दी होती है, इसलिए हम सबको देर हो जाती है, अब्दुल मोइज़ ठीक हैं आप? जी। ओके, क्या करते हैं आप? मैं क्लास 1 का स्टूडेंट हूँ। क्लास 1 के स्टूडेंट हैं, ओके। और तकरीर कितने दिन में याद की आपने? 4 दिन में। 4 दिन में। लिखी किसने थी? मम्मा ने। मम्मा कहाँ हैं आपकी? मम्मा ये रही। और पापा कहाँ हैं? पापा वहाँ हैं। कभी मामा और पापा में आर्ग्यूमेंट होती है, लड़ाई होती है? नहीं। कभी नहीं होती? नहीं। आपके पापा ज़्यादा अच्छे हैं, मामा ज़्यादा अच्छी हैं? दोनों। दोनों? पक्की बात है? जी। आपके और कितने भाई बहन हैं? ये डिप्लोमेट 2 सिस्टर्स हैं, ओके। और बेस्ट फ्रेंड कौन है तुम्हारा? बड़ी वाली। मैं बेस्ट फ्रेंड कौन? बड़ी वाली बड़ी वाली आप ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है? जी। ओके। और बड़े होके आप क्या बनेंगे? मेरे बाबा की ख्वाहिश है मैं पहले कुरान हिफ्ज़ करूं, फिर मैं क्रिकेटर बनूं। सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा है जी ये पहले कुरान हिफ्ज़ करेंगे, हाफिज बनेंगे, फिर क्रिकेटर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक टू यू। मोइज़ तैयार हैं आप? जी। चलिए जी शुरू करें। 1 2 3 गो। इजाज़त? यस प्लीज। बात इरादे की है, हिम्मत की यारो, मुश्किल से हालात में है बस मैं करेंगे। कहते हैं दरिया में समंदर नहीं गिरता, पर तुम देखना आज दरिया में समंदर भी गिरेंगे। सतरेली वगैरह दादे पाकिस्तान से क्या मैं पाकिस्तान था,
तमन्ना अलहदा मुस्लिम रियासत का हुसूल थी कि लाजवाल कुर्बानियों से अमल कर दिखाया, लेकिन अमल आसान न था। इसके पीछे मेरे आबाओ अजदाद के पैरों में परी गुलामी की जंजीरें थी, लगती बिलकती माँ की शिक्षा थी, लईफों के कांधों पर जवानों की लाशें थी, मासूमों की आहें थी। तो जनाब, इस मौके पर मुझे इकबाल याद आता है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। खदरे अलीफगार, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सर फख्र से उठा कर कहता हूँ, हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे पाकिस्तानी होने पढ़ना से फख्र है बल्कि गुरूर भी है, क्योंकि मैं कभी राशिद बिन हास बन के अपने मुल्क का सर फखर से बुलंद करता हूँ, तो कभी अरफा करीम बन जाता हूँ, कभी इमरान खान तो कभी हकीम मोहम्मद सईद हो जाता हूँ, कभी अंजद साबरी तो कभी अब्दुल सत्तार ईदी हो जाता हूँ, तो कभी हक्को सच की आवाज अरशद शरीफ हो जाता हूँ। हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। आखिर मैं यही कहूँगा, मेरी माँ ने आंखों के उजाले दे दिए जिसको, मेरी बहनों ने अरशा के सितारे दे दिए जिसको, जिसने पक्या है जख्मों के लिबासे मुश्के बू अपना, शहीदों ने निछावर कर दिया लहू चर्च पर अपना। रफीकाने जहां में जिस तरह ईमान जिंदा था, वो पाकिस्तान जिंदा है, वो पाकिस्तान जिंदा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, ऊपर ही ऊपर ही रख तुम पहले तालियां तो बजवा लो सबसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब चेक करें, दैट इज वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर। इनका जो टॉपिक था वो हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, और जेन्युइनली इन्होंने जो बोला है वो उसने लहू को गरमा दिया है। वाकई वाकई हम सब ने तुमको सुना है और बहुत अच्छा बोलते हो तुम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मेरे ख्याल से इनकी जो सोच है, हाफिज बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, और जिस तरह से आप यकीन करें डाइस पे आए, बड़ी हिम्मत की बात है इतना कैमरा फेस करना, ऑडियंस फेस करना। आपके पास एक चॉकलेट जरूर जाना चाहिए, और मेरी तरफ से डन चॉकलेट। ये वाले अंकल से ना 2 चॉकलेट बॉक्स और मांगो, अपनी बहनों के लिए भी मांगो। बोले 2 और चॉकलेट चाहिए। इनकी फैक्ट्री है चॉकलेट की। नहीं एक मेरी तरफ से हो जाएगी, फिर 2 होंगी तो एक मेरी तरफ से होगी। नहीं मैं आज इनको लुटवाऊंगा। अगर ऐसे बच्चे आप 1000 लाएंगे तो मैं 1000। अरे यार नदीम भाई क्या बात है आपकी, क्या बात। वेरी नाइस, वेरी वेल डन। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इनको उतारें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये भी हटा दीजिएगा। वेरी वेल डन जी, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छी तकरीर थी, बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है। अच्छा जी शुरू करें। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास हैं। पहली बजर 2:15 पे और उसके बाद 2:30 पे। 10 सेकंड के अंदर आपको रैप करना होगा। 1 2 3 मुझे जल्दी क्यों है? यही सवाल आप अपने आप से करें कि आपको किस बात की जल्दी है। आप तो शाम तक यहीं हैं। मुझे किसी ने बताया है कि आप तो रात सोते भी यहीं हैं, मेरा मतलब ऊपर किसी कमरे में। खैर अब मैं बताता हूँ कि मुझे किस बात की जल्दी है। वो मैंने थाने जाना है ना, वो क्या हुआ, आज रास्ते में आते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार मिले थे, कह गए वेलकम टू कराची। मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन में आने का बहुत शौक़ था और बहुत जल्दी थी, इसलिए मैं लाहौर से कराची ट्रेन में खड़ा होकर आ गया। रास्ते में मुझे लोग बाजू पकड़ पकड़ कर कहते रहे कि मियाँ बैठ जाओ, सीटें तो खाली हैं। मगर मैंने कहा नहीं, मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि मुझे जल्दी है। खैर जब मैं कराची की सड़कों पर आया, मैंने देखा कराची की सड़कों का क्या हाल है, पाकिस्तान का पैसा लग कहाँ रहा है। फिर मैं भागा भागा वज़ीर आला हाउस गया। मैंने वहाँ देखा कि वज़ीर आला साहब खाना खा रहे हैं। एक लुकमा खाते हैं, एक दीवार पर लगाते हैं, एक खाते हैं, एक दीवार पर लगाते हैं। मैंने पूछा हज़रत ये क्या कर रहे हैं? कहते बेटा खाता हूँ तो लगाता भी तो हूँ। खैर खाने की बात से याद आया कि मुसलमानों को रमज़ान में जो मिले खा जाते हैं। खैर मुझे अब ये भी याद आया कि पाकिस्तान भी रमज़ान में मिला था। खैर उस बात को छोड़िए कि मुझे हर काम में जल्दी होती है। पहले मुझे पैदा होने की जल्दी थी,
और अब मुझे मरने की जल्दी है। मुझे शादी की भी बहुत जल्दी है। उसकी एक वजह है, मैं जब छोटा था 5 साल का, मैंने एक मैच देखा, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान हार गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि अब मैंने जल्दी जल्दी शादी करनी है और 11 बच्चे पैदा करने हैं ताकि मैं अपनी टीम बना सकूं। सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मुझे इस कौम के लिए एक अजीम लीडर भी पैदा करना है। ख्वाब तो मेरे बहुत बड़े हैं, मगर क्या करूं, मुझे रिश्ता कोई नहीं देता। रिश्ते की बात पर आ करना मेरा सारा काम ख़राब हो जाता है। क्या हुआ कि एक दफ़ा रिश्ते वाले मुझे देखने आए और मुझसे पूछते, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा मैं अदालतों में झूठी गवाहियाँ देता हूँ। उन्होंने कहा पक्का करो, 4 गवाह बुलाओ। उन्होंने 4 गवाह बुलाए और गवाहान की मौजूदगी में मुझे मारा। फिर उन्होंने मुझे पूछा अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो पक्का करो। मैंने कहा हाँ पक्का करो रिश्ता, मेरे पास गाड़ी है, गधा गाड़ी। फिर मैंने बताया कि मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन में सिलेक्शन हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप यूँ करें, अगर आप जीत कर आए तो रिश्ता पक्का। मैंने कहा ठीक है। अब पाकिस्तान का और पाकिस्तानी क्रिकेट का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। मुझे जितवा दीजिए ताकि मैं 11 बच्चे और एक अजीम लीडर पैदा कर सकूं। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट आपा क्या बोलूँ नालन, बहुत लतीफ़े पुराने थे, सुने हुए थे। और दूसरी बात ये कि ना आपने किसी को पॉइंट आउट किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हमको किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। अपनी बात कहिए और दिल खोल के कहिए, लेकिन किसी को पॉइंट आउट नहीं कीजिए। नदीम भाई बहुत अच्छा नाले ना अच्छा आपका ओवरऑल बहुत अच्छा था, मगर मैं बिल्कुल आपस से मुत्तफिक हूँ। आप किसी भी कभी भी किसी को पॉइंट आउट मत कीजिएगा। ओवरऑल अगर आपने तंज़ो मज़ाक के दायरे में रह के आपने बहुत अच्छी बातें भी की और मज़ा भी आया सबको, ऑडियंस को, और आपकी अदायगी बहुत अच्छी थी, मगर इस पॉइंट के ऊपर हम मार्क्स नहीं देंगे, उस माइनस करेंगे उस पॉइंट को। बाकी ओवरऑल एक्सेलेंट। सर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि नालेन अब्बास ने बहुत लतीफ़ तंज़ो मज़ाक किया और ये एक अलमिया और नोहा भी पढ़ा कि मैं जब कराची उतरा तो सड़कें टूटी थी, ये पैसा लग कहाँ रहा है। ये जुमला जो है ना आपका ऐसा था जो दिलों को छू गया। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वही बात, हमें पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए। अगर पॉइंट करना भी था तो उन लोगों को करना था जो फेमस है इस मामले में, खाते हैं तो लगाते भी हैं, ठीक है ना। आपने कराची का कहा, यहाँ पर खाते ही खाते हैं, ये आपने थोड़ी सी गलती की, इसको दुरुस्त फरमा लीजिएगा। और दूसरा ये कि आपने टाइम ज़्यादा लिया, ठीक है ना। टाइम तो वाकई आपने ज़्यादा लिया। बहरहाल एनीवे बहुत जजेस ने बताया है। लेट्स सी, आपका एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया ख़ास तौर पे। मैं एग्री करता हूँ आपको नाम नहीं लेना चाहिए था, बट दैट्स योर प्रोगेटिव एंड दैट्स बिटवीन द जजेस एंड यू, वट एवर यू गाइज वॉन्ट टू डिसाइड, वट एवर दे वॉन्ट टू डिसाइड। लेकिन एक जुमला आपका मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, और मेरे ख्याल में उस जुमले की जो डेप्थ है वो बड़ी कमाल है कि हमें खाने का बहुत शौक़ है और पाकिस्तान भी तो रमज़ान में ही बना था। तो ये जुमला जो है बड़ा गहरा जुमला है। हम सब मिल के अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं और खा रहे हैं। कमाल जुमला बोला आपने, वेरी नाइस, वेरी नाइस, प्लीज़, वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी जी क्या होता है। हदीका मलिक साहिबा, डीजे साइंस कॉलेज, मुझे पता नहीं नाम, हुदैबा 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 हुजैफा। यार ये ना भाई उर्दू जो है ना लिखना या तो आप लोग सीख लें या मुझे आके बता दिया करें कि नाम क्या है। कोई बात नहीं बेटा, मेरी गलती है, मेरी एक्चुअली यहाँ जो कुछ होता है गलती मेरी होती है। डीजे साइंस कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? पता नहीं बेटा, इस वक्त तो बहुत बुरा हूँ, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है मुझे जल्दी क्यों है। ठीक है, ये टॉपिक है, कुछ और तो कहने की ज़रूरत नहीं है, शुरू कीजिए। जनाबे वाला, साहिर बाई के दीदार में इस कदर निहाल था, बसद एहतमाल था, बोल में इजहार ख्याल था। अब तक मसला था मेरे पहनने को लिबास का। बाजी से कहा शर्ट भीगी हुई है तो कोई कमीज़ दे दो, बनियान भीगी हुई है तो कोई शमीज़ दे दो। बाजी से किया जिक्र जब अपने खोए रुमाल का, माँ ने जो दिया लुक्मा इंतहाई बाकमाल था। पिछली बारिश का जो पानी था
वो इस्तेमाल किया, महकमा मौसमियात की पेशन गोई पर इन्हिसार किया। रमज़ान के आते ही टैंकर माफिया ने कमाल किया, 4000 के 6000 कहकर दिल पर वार किया। हांडी जो चढ़ाई थी बाद इफ्तार के, सहरी तक इंतज़ार किया। बिजली गई थी IMF के दौरे पर, रात भर गर्मी ने बेजार किया। जनाबे वाला वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जनाबे वाला जब मैं घर से बाहर निकला तो तस्नीम आंटी ने आवाज़ दिया, हुज़ैफ़ा मुझे दुकान से बेसन ला के दो। वो लाया तो शबनम आंटी बोली, बेटा मुझे लहसन ला के दो। वो लाया तो पप्पू अंकल बोले, मुझे काला कोला ला के दो। मैंने कहा अंकल पप्पू कल बनना, आज मुन्नू बन के रहना, हो सके तो बाद ईद चेहरे की सर्जरी कराकर चुन्ना मुन्ना बनना। वो बोले तुझे आज जल्दी क्यों है? मैंने कहा मुझे जल्दी क्यों है? इसलिए कि बोल में बैठी मुनसिफ आपा अस्करी हैं। जनाबे वाला जब मैं इस कर्ब से गुजरा तो ये ख्याल आया, मेरा मुल्क रोशन ख्याल है, इसीलिए इतना खुशहाल है। रोटी कपड़ा मकान नापेद, अवाम खस्ता हाल हैं, अरबाब इख्तियार माला माल हैं। अवाम के लिए बिजली गैस पानी बंद, लीडरान के वॉशरूम में भी AC बहाल है। जनाबे वाला मैं एक इंतखाबी जलसे में शरीक हुआ, वहां लिखा हुआ था नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नगद 1000 रुपए एक पेप्सी और बिरयानी का डब्बा मिलेगा। मैं लौटना चाहा, मेरे दोस्त ने कहा तुझे जल्दी क्यों है? मैंने कहा मुझे जल्दी क्यों है? चल बैठ, जो तुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा, आलू आमलेट और अंडा चिप्स बन के मिलेगा। जनाबे वाला ऐसी ही खुशियों पर हमारा दारोमदार है, जैसा कि लोकल बस में सीट मिलने पर खुशी, बस से उतरकर मोबाइल जेब में सलामत मौजूद होने की खुशी, मस्जिद से वापसी पर चप्पल जगह पर मौजूद होने की खुशी, ट्रैफिक पुलिस से 100 रुपये में जान छुड़ाने की खुशी, IMF से नई किस्त आने की खुशी, पेट्रोल की कीमत 50 रुपये बढ़ाकर 2 रुपये कम होने की खुशी। मुझे जल्दी क्यों है? अभी नहीं, ऐवान में मस्खरों की कमी नहीं। शुक्रिया। आपा आपने ऐवान की तवज्जोहात को अपनी जानिब लिया, ये आपकी कामयाबी की दलील है। जी सर। मुझे सबसे अच्छी बात वो आपकी लगी कि 50 रुपए बढ़ाकर 2 रुपए कम करने की, ये रियलिटी आपने बताई है, बहुत अच्छा। जी सर। हुज़ैफ़ा ने तो स्पीचलेस कर दिया। क्या नगमगी थी, क्या तरन्नुम था, क्या मौसीक़ियत थी, क्या मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा अल्फाज का मुरस्सा था इनकी गुफ्तगू का अंदाज़। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, और बीच बीच में तालियां बजने से रुके आप, तो मैं समझता हूं कि अगर आप 20 सेकंड और भी ले लेते तब भी चलता। लेकिन माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि आपने जो परफॉर्म किया है वो ये रिकॉर्ड होकर उसे सोशल मीडिया पे डालें, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको बड़ी व्यूअरशिप मिलेगी। वेरी नाइस। मुझे लगता है आपने मेटाफोरिकली कहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत कहा है, जो भी कहा है बहुत खूबसूरत कहा है। आपने इनडायरेक्टली जो बातें की हैं वो बड़ी कमाल बातें हैं। पर हम सब मिल के, मैं, हसन, अलामा साहब, बाकी हम तमाम लोग पप्पू अंकल से ज़रूर मिलना चाहेंगे। अगर टाइम मिले तो प्लीज़ उनसे कहिएगा कि हम लोग सब उनसे बात करना चाह रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, वेरी वेल डन। कुछ कहना चाह रहे थे आप अलामा साहब? नहीं, अच्छा माशाल्लाह इस बच्चे का हर जुमला जो है वाह वाह वाह, वो एक कमाल होता है। अब्दुल्ला जामा अबी बकर से इनका ताल्लुक़ है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एक चीज़ नोट करवानी थी कि सर लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरा नाम पता नहीं क्यों गलत लिया गया था। आज सही है, लेकिन पहले जब आया तो अब्दुल्ला हैदर कहा गया था, हालांकि मेरा नाम सिर्फ अब्दुल्ला खोकर है। इधर आओ यार, इधर आओ यार, सॉरी यार, सॉरी। तुम्हें मैं एक आदमी दिखाऊंगा, नबील को बुलाओ जरा, बुलाओ। या आपने लिखा है? अच्छा, ये वाहिद बेटा जो अपनी माँ की तरफ इशारा कर रहा है। शाहरुख जो है ना, पीछे सामने उनकी वालदा खड़ी है अस्मा, और पीछे से शाहरुख कर रहा, नहीं नहीं नबील ने नहीं, अस्मा ने आंटी ने। ऑलराइट जी, अब्दुल्ला तैयार हैं आप? बेस्ट ऑफ लक। आई सदर अली वक़ार, आज ही की बात है कि मुझे बॉल स्टूडियो तकरीर करने के लिए भी आना था, और आज सुबह मेरा इम्तिहान भी था। अब मेरी किस्मत देखें कि मैं क्या करता, तैयारी करता तो तकरीर की करता या इम्तिहान की।
खैर मैंने भी तरजीह तकरीर ही को दी। वैसे जब मैं बिना तकरीर किए इम्तिहान देने के लिए कमरा इम्तिहान में दाखिल हुआ तो नकल से काम चलाने को तरजीह देते हुए जब नकल करने लगा तो अपने उस्ताद साहब के हाथों पकड़ा गया। उस्ताद साहब ने बहुत गुस्सा किया, गुस्से के साथ बुलाया और कहा इधर आओ अब्दुल्ला, ये तुमने क्या किया? कहा मुझे कि अब्दुल्ला जल्दी से जल्दी 50 उठक बैठक लगाओ और कहो कि मैं पागल हूँ। मैं भी जल्दी का मारा अपने उस्ताद साहब को जवाब दे बैठा कि उस्ताद साहब मैं 50 उठक बैठक तो हर हाल में लगा लूँगा, लेकिन आपको पागल हरगिज़ नहीं कह सकता। बस ये सुनना था कि उन्होंने बड़े ही गुस्से से कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। सदर अली वक़ार बस ये यहीं तक नहीं मेरी जल्दी, महदूद नहीं मेरी जल्दी। सदर अली वक़ार हुआ कुछ ऐसा कि मेरी वालदा ने मुझसे सहरी के वक्त पूछा कि अब्दुल्ला अगर 2 में से 2 निकले तो कितने बचे? मैंने कहा वालदा मोहतरमा मैं आपका सवाल समझा नहीं। कहा कि अब्दुल्ला बहुत आसान है, समझो कि अगर तुम्हारे पास 2 रोटियां थी और तुमने दोनों ही खा ली तो क्या बचा? मैं भी जल्दी का मारा जल्दी से जवाब दे बैठा मेरे पास बचता है सालन। बस ये सुनना था कि वालदा ने कहा बेटा इतनी जल्दी ना किया करो। सदर अली वक़ार इसके साथ ही एक और दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि मेरे दोस्त को मैंने बताया कि मैं बाइक ख़रीद रहा हूँ। उसने कहा कि भाई अल्लाह ने टांगे किस लिए दी हैं? मैंने कहा कि भाई एक घेर बदलने के लिए और दूसरा लगाने के लिए। इसी के साथ साथ एक दफ़ा मेरे वालिद साहब मुझे फरमा रहे थे कि जो बच्चे अपने वालिद साहब से झूठ बोलते हैं तो उनके वालिद साहब के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। मैंने भी फ़ौरन जल्दी से अपने वालिद साहब को जवाब दिया कि अच्छा अब्बू, अब पता चला कि दारा जान के सारे बाल सफ़ेद क्यों थे। बस इसी के साथ एक और दफ़ा मैंने जल्दी ये की कि मैं अपनी कज़न के घर जा पहुंचा और मुझे पता चला कि उनको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़के वाले जैसे ही पहुंचे तो उनका मुतालबा था कि हमें ऐसी लड़की दरकार है कि जो ना ज़्यादा बोलती हो, ना ज़्यादा खाती हो, ना शौहर से लड़े और बस शौहर ही की सुने। मैं भी जल्दी का मारा बोल उठा कि आंटी जो लड़की आपको मतलूब है वो यहाँ तो नहीं मिलेगी, ICU में ज़रूर मिल जाएगी। बस आंटी का ये सुनना था कि मुँह बिगड़ गया और कहने लगी अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात ही कर ली जाए। आपकी समाअत का बेहद शुक्रिया। कहाँ आपको जाने की इतनी जल्दी है? आप करते ही निकल रहे हैं, अभी तो वो बाकी है ना, मरहला वो बाकी है। लेकिन जब आपने वालिद साहब से ये कहा तो फिर आपके वालिद ने आपके साथ किया क्या, ये तो बता दीजिए। वो बताने का भी नहीं है। जोक सारे सुने हुए थे, कोई नई चीज़ नहीं थी, कोई नया जुमला ऐसा नहीं था कि जो हमें क्लिक कर जाता। ओके सर। अच्छा, आपका जो स्टार्ट था वो हम अक्सर जब हम जज होते हैं ना, हम देखते हैं स्टार्ट के साथ ऑडियंस को आप किस तरफ अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि ऑडियंस के साथ आपका बॉडी लैंग्वेज मिल नहीं रहा था। तो जहाँ पे पंच लाइन्स बन रही थी वहाँ पे भी मैंने देखा कि आप बीच में थोड़े से रुके थे, मगर ओवरऑल सही अच्छे थे सर। अच्छा, मैं सबसे पहले आपा के पास एक कमाल है, उसकी निशानदेही करूँगा। कोई आज तक जोक ऐसा नहीं जो आपा ने ना सुना। सब पुराने होते हैं इनके लिए, ठीक है ना जी। तो ये इनको ट्रिब्यूट। अच्छा, ये अब्दुल्ला साहब ने माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कुछ किया। और कहा है इन्होंने। तो अब्दुल्ला ने अच्छा परफॉर्म किया, तलफ़ुज़ की कमी थी, मवाद भी कोई ख़ास नहीं था बेटा, और अदायगी बस 100 एंड 100 थी। चले, मेरा अच्छा परफॉर्म किया आपने, हैं? मतलब अप्रिशिएट तो करना है ना सर, हौसला अफजाई करनी है इनकी। तालियां बजाए भाई सब इनके लिए। अच्छा, मुझे लगता है तुम इससे बहुत अच्छा बोल सकते हो। हाँ, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा बोल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा जिस पे काम करना है, जब मज़ाक की तकरीर करो तो स्ट्रेसेस एंड पॉजेस पे काम करो, बस इतनी बात है। बाकी तुम्हारा मवाद भी ठीक था। जहाँ तक आपा की बात है कि पुराने जोक्स थे वो बिल्कुल सही है, वो सही है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं था कि तुम इसको डिलीवर नहीं कर सकते थे, तुम इसको बिल्कुल डिलीवर कर सकते थे। और एक बड़ी टेक्निकल बात है जो तुम्हें नदीम भाई ने बताई है, एक कनेक्ट होता है जो ऑडियंस से होता है। आई थिंक वो अगर इस्टेब्लिश करो तुम बहुत अच्छा बोल सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत शाबाश, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा तैयबा। उन्वान है मुझे जल्दी क्यों है। हाफिज़ा तैयबा साहब तशरीफ़ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर। कहाँ पढ़ रही हैं? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज। ऑलराइट जी, तैयार हैं आप? जी। कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं, शुरू करें? जी। ऑलराइट, 1 2 3। मुझे जल्दी क्यों है? जनाबे वाला, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मासूमाना सवाल मैं भी पूछ लूँ। ये किनारा चला कि नाव चली, कहिए क्या बात ध्यान में आई?
आप लोग सोचते रहें मैं आगे चलती हूँ क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। जनाबे वाला, हमें हमेशा इतनी जल्दी करनी चाहिए, इतनी जल्दी करनी चाहिए, इतनी जल्दी करनी चाहिए कि आगे वाला रुके और बोले जी पहले आप आगे आ जाएं। जनाबे वाला, मुझे हमेशा पता नहीं इतनी जल्दी क्यों होती है। पहले मुझे बोल के सिलेक्शन के लिए जल्दी थी, फिर मुझे बोल के ऑडिशंस के लिए जल्दी थी, फिर मुझे बोल के क्वार्टर फाइनल के लिए जल्दी थी, अब मुझे बोल की फाइनलिस्ट बन के साहिल लोधी के साथ अच्छी सी पिक्चर खींचकर इंस्टा पे पोस्ट करने की जल्दी है। जनाबे आला, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि ज़माना बहुत तेज़ हो चुका है, तो हमें भी ज़माने के साथ साथ चलते हुए जल्दी तो करनी ही होगी ना। अभी कल परसों की बात है, ऐवान सदर में तमगा इम्तियाज़ देने की तकरीब मुनक्कद हुई। तमगा भी कैसी अजीब शे है, किसी को बिला वजह ज़्यादा देर जिंदा रहने पर तमगा दिया जाता है, तो किसी को सिर्फ पंजाब नहीं जाने पर। तो जनाब आला, एक तमगा तो मुझे भी मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं करती। इससे पहले कि तमाम तमगे कौमी खजाने की तरह ज़रूरतमंदों में बढ़ जाए। जनाब आला, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं जल्दी में क्यों बोल लेती हूँ। जैसे कि बोल की फाइनल प्राइज ना तो आएगी ना ही चैन आएगा। ओप्स, जल्दी में बताना ये था कि उस्ताद जी ने मुझसे कहा, बेटी अगर तुम्हारे घर 2 मेहमान आ जाए और एक सेब हो तो तुम क्या करोगी। मैंने कहा उस्ताद जी जल्दी में उनके जाने का इंतज़ार करूँगी। अचानक से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए। खैर जनाबे अल्लाह, मुझे बताना ये था कि मैं जल्दी से बोल में तकरीर के लिए निकल पड़ी। बस में बैठी, मेरा जूता टूट गया। याद आया, जूता तो मोची सीता है, सीता तो दर्जी भी है, दर्जी तो कपड़े सीता है, कपड़े तो रंग बिरंगी होते, रंग बिरंगी तो लोटा होता है, लोटा तो वॉशरूम में, तो वॉशरूम में तो टूटी होती, टूटी तो लोहे की, तो लोहे की तो इस्त्री होती, इस्त्री तो गर्म होती, गर्म तो कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड तो पीला होता है, पीला तो चूजा होता है, चूजा तो अंडे से निकलता है, अंडा तो सफेद होता है, सफेद तो दूध होता है, दूध तो गाय देती, गाय तो काली होती, काला तो बंगी, तो बंगी तो पान खाते, पान तो लाल होता है, लाल तो गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल में तो कांटे होते, कांटे तो मछली होते, मछली तो पानी में होती, पानी में तो कश्ती चलती है, चलती तो बस भी है। तो बस से मुझे याद है कि मैं जूती टूट गई थी और मैं जल्दी में थी। चलिए जनाबे वाला, आप लोग कंटिन्यू करें और मैं अपनी जूती सिलवा गया थी क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। ऑलराइट आपा। अच्छा बेटा, मुझे तुमने बहुत जल्दी जल्दी में बोला था, वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा वो कहा क्या था। हाँ जी बेटा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, मगर आज मुकाबला बहुत सख्त है और देखते हैं अभी, क्योंकि हम सब मार्क्स लिख रहे हैं और फिर कैलकुलेट करेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वही विनर होंगे। डॉक्टर साहब, अगर ओवरऑल बहुत अच्छा। हाफिज़ा तैयबा की स्पीच में एक्ट ज़्यादा था, मवाद की कमी थी और बहुत सारे इनके जो अंदाज़ है, जो जुमले हैं वो बेरब्त थे, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। लगी रहे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। ऑलराइट जी, आप लोग चारों जजेस के माइक ऑफ कर दीजिए। आप लोग चारों ज़रा आगे आ जाइए, माइक दे दीजिए इनको, माइक दे दीजिए। ऊपर वाले लोग चले गए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े सही मौके पे गए हैं, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। चारों आ गए, ऑलराइट, कारपेट बंद कर दीजिए, थैंक यू। माइक ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, पता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं पता की थी, पर अब अल्लाह को पता और जजेस को पता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर आपको कैसा लग रहा है नारायण? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। ओके, और आप बताएं कैसा लग रहा है सर? पता नहीं यार, मुझे तो अच्छा ही लगता है हमेशा। मैं चाहे जितनी भी मुश्किल में हूँ ना, मुझे खुश होने की जल्दी होती है। पता नहीं, मैं भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। आप या मैंने ना एक आर्ट ढूंढा है, उसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं खुश रहने की प्रैक्टिस करता हूँ। somehow I think it works, but कुछ कहना चाहते हैं जजेस से आप? नहीं, जैसा उनका फैसला, जैसा उनका फैसला। जो उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि आपने किसी का नाम लिया, ज़ाहिरन तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुकाबला रहा, जो भी हुआ इंशाल्लाह फैसला अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ऐसे नहीं है कि टी टी पहले नहीं है, सिर्फ ढन ढन है। अच्छा, 18 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, आप यकीन जाने वही गलतियां इनकी, और हर रोज़ की गलतियां। वो भी ढीठ हैं और मैं भी ढीठ हूँ, ना ये सही होते हैं ना मुझे समझ आती है, क्योंकि सब जल्दी में। मतलब जी सर, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए।
बेटा इश्क की भरपूर हो तो अच्छा है, जंग भरपूर मसाइल में आ जाती है। इश्क भरपूर होना चाहिए, इश्क बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब जवाब नहीं, आप तो जल्दी में हो सकते हैं, लेकिन उधर कुछ सुस्ती में है, जल्दी में नहीं है। जल्दी में नहीं। हाँ ओके जी। 2 लोगों के मैं नाम लूंगा, क्या वो नाम होगा? साइलेंस जी, ये घड़ी है रिजल्ट की। अगले मरहले में 2 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे और 2 लोगों का सफर यहां खत्म हो जाएगा। जजेस ने जज किया है और ये कहा है कि 2 लोगों को वो क्वालिफाई कर रहे हैं आगे जाने के लिए। एक नाम ऐसा है जिसके बारे में सबकी राय एक ही है। मैं वो नाम लूं तो 2 कदम आगे बढ़ जाए। हुज़ैफा मलिक साहब आगे आ जाइए। आप जा रहे हैं सर अगले मरहले में, आप अगले मरहले में जा रहे हैं। अब बचे 3 लोग, हाफिजा तैयबा, अब्दुल्ला खोकर और नालन अब्बास साहब। अब 3 में से कोई एक है जो आगे जा रहा है और 2 लोग हैं जिनका सफर यहां खत्म होगा। अब मैं जो नाम लूंगा वो 2 कदम आगे आके हुज़ैफा के साथ खड़े हो जाएं। आज का दूसरा नाम नालन अब्बास साहब, आगे आ जाइए। आप दोनों अगले राउंड में, आपका सफर यहां खत्म होता है आप 2 लोगों का। बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्लेइंग। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।